जय जिंद भैया। जय जी। पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी। इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है तीसरा अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। गाथा चल रही है 8 और इसकी उत्थानिका है अभव्य को इस शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जो बांझ के सुत नहीं, खर के सींग नहीं, नहीं कभी त्यो शुद्ध चिद्रूप तत्व ध्यान आदि अभव्यों के सभी। क्या कह रहे? एक विषय चल रहा है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय। क्या विषय है? जी, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय। तो प्राप्ति का उपाय है, इसका मतलब शुद्ध चिद्रूप तो कोई वस्तु है। हाँ, कि नहीं है? है। अगर नहीं है तो फिर प्राप्ति का आएगी। हाँ। लेकिन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कोई कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें नहीं हो पाती। ठीक है ना? जी। तो किन्हें नहीं हो पाती? तो आचार्य का कोई कोई अभव्य जीव है, उन्हें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है ना? जी। मतलब शुद्ध चिद्रूप वस्तु है क्या? हाँ। शुद्ध चिद्रूप नाम की वस्तु तो है और उसकी प्राप्ति भी होती है। हाँ। उसकी प्राप्ति से जो लाभ है प्राप्ति वाले जीव को होते हैं कि नहीं, उसकी प्राप्ति का उपाय भी है, सब है कि नहीं जी। लेकिन कोई जीव ऐसा है उसको ये सब नहीं हो पाता। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, किन्हीं जीवों को ये सब प्राप्ति नहीं, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो पाती होते हुए भी। नहीं हो पाती वो वस्तु अभव्य है वो। होते हाँ। कि नहीं। हाँ। तो उनको उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कैसे होता है कि वस्तु है कि नहीं। हाँ। शुद्ध चिद्रूप उसका लक्ष्य है, उपाय भी है, लेकिन कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें इन्हें यह सब नहीं होता। जी। ठीक है ना? इसलिए क्या लिखा कि जिस प्रकार बांझ के पुत्र नहीं होता और गधे के सींग नहीं होते, इसी प्रकार अभव्य के शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ। तो ये बात तो समझ में आती है कि बांझ के पुत्र नहीं हो सकता। हाँ। कि नहीं। हाँ। और गधे के सींग नहीं होते। हाँ। ये बात समझ में आती कि नहीं? आती है। मतलब भैया ये अभव्य, इसका मतलब जो अभव्य जीव है तो वो हमेशा अभव्य ही रहेगा ना, वो कभी भव्य नहीं हो सकता। नहीं, अगर भव्य हो सकता है तो फिर अभव्य नाम क्यों आया है? हाँ, वही इसीलिए ना कि अभव्य हमेशा, मतलब कभी भी अभव्य, कभी भी लक्षण प्रकट ही नहीं होगा ये वाला उसमें। कहने का मतलब ये है कि जीव अनंत है। हाँ। कि नहीं। हाँ। तो अनंत जीवों में अपने आप ही ऐसे जीव हैं। हाँ, अपने आप ही से। हाँ। बनाया नहीं है। हाँ। क्या हाँ। वे अपने आप ही है? हाँ जी। जैसे दाल है कि नहीं। हाँ। हाँ। तो दाल की खेती होती है हाँ।
तो उसमें कुछ दाने ऐसे होते हैं जो सींचते नहीं है। हाँ पानी का और अग्नि का निमित्त मिलने पर भी गलते नहीं है वो। हाँ जी, तो उन दानों को किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही है। अपने आप ही उनकी उत्पत्ति हुई है। जी ऐसे ही संसार में जो जीव है कि नहीं, हाँ आठ कर्म सहित है हाँ कि नहीं, हाँ उनमें स्वभाव से ही ऐसे जीव है हाँ। कि नहीं। भैया इनकी कुछ गिनती भी आई है, संख्या भी आई है कुछ? क्या? इन अभव्यों की कुछ गिनती भी है, कुछ रेशो भी है कुछ? हाँ, अनंत राशि कुछ है ना, राशि कोई है। अब वो उसके बारे में तो आगम में देखना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ कर, ठीक है। लेकिन अपने आप ही ऐसे जीव हैं। हाँ जी, वो तो समझ हाँ, गई। ऐसे दाल में अपने आप ही ऐसे कुछ दाने होते हैं जो गलते नहीं है। हाँ जी, बाकी तो सब दाने गलते हैं। हाँ जी फिर वो उस दाल की उत्पत्ति तो खेती से हुई है कि नहीं। जी, जैसे और दालों की ऐसी हुई है। हाँ, जैसे और दाल उग रही है वैसे वो भी उगे हैं। हाँ जी, कोई कोई किसान ने उन्हें अलग से तो उगाया नहीं। अच्छा, तो जितने और दाल उत्पन्न हुई है उसी के साथ वे दाने आए हैं कि नहीं। हाँ हाँ लेकिन अग्नि और जल का निमित्त मिलने पर वे गलते नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे ही जीव हैं। तो जीव तो किसी ने बनाए नहीं है, जीव तो अनादि से ही है। हाँ जी आठ कर्म सहित है। जी, तो जो आठ कर्म सहित जीव हैं उनमें से अपने आप ही कुछ जीव ऐसे हैं कि जिन्हें शुद्ध चिद्रूप का पता नहीं चलेगा। हाँ, कभी, हाँ, कारण मिलने पर भी पता नहीं चलता। जी, तभी तो मालूम पड़ती है जब अब है, नहीं तो सब जीव है। क्या? हाँ जी, नहीं तो सब जीव हैं। हाँ, सब। हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि बनाए गए हों जो अलग से। ना ना, इसीलिए भगवान की वाणी में आया है भव्य के बारे में। हाँ, तो पहले तो सब जीव है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं। अब उनमें कोई कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें अवब नाम दिया। जी, अवब इसलिए दिया क्योंकि जिनदेव का उपदेश कि नहीं, जिनदेव का उपदेश मिलने पर भी वे उपदेश के अनुसार स्वपर का ज्ञान नहीं कर पाते। हाँ जी, तब उनकी पहचान हुई किसके रूप में? अभव्य के रूप में, अभब के रूप में। जैसे कैसे मालूम पड़ेगा? आप बताओ। आप मतलब कोई अनेक जीवों से आपकी बातचीत हो रही है कि नहीं, आप कैसे जानोगे अभब है? शकल पे तो लिखा नहीं है। नहीं लिखा। वो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है उसे उसे लेने में जो चूक जाए कि नहीं, अवसर मिलने पर भी कि नहीं, अवसर मिलने पर भी। हाँ जी, हाँ, तो अवसर मिलने पर भी चूक है कि नहीं, कि अनेक तर्क से समझाने पर समझे नहीं, तब मालूम पड़ता है ये अभब है। वो भी भैया, वो भी भगवान को ही पता चलता होगा, क्योंकि आगे सुधर सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं पता ना हम लोगों को तो। उनको क्या, वो तो जैसे अवधि मन पर ज्ञान वाले मनोराज हैं वे भी समझ लेते हैं। हाँ, वे भी समझ। वो तो जीव में कोई भव का बुद्ध नहीं है, अंतर नहीं। हाँ, केवल जीव द्रव्य में तो कोई भव का अंतर नहीं है। अंतर है कार्बन शरीर से। हाँ क्या? हाँ, अंतर तो कार्बन शरीर से पड़ रहा है। कार्बन शरीर से अंतर पड़ रहा है। ठीक। किन्हीं किन्हीं जीवों के कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं कि नहीं। हाँ हाँ, जो जो स्वपर के वेद ज्ञान में इतनी बाधा बनती हैं कि वो कर ही नहीं पाते। क्या? जी, कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं कि वो स्वपर का विवेक कर ही नहीं पाते। कर ही नहीं पाते। अब असल में क्या है, आपको हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। तो आपको हो रहा है तो आपके पास जो प्रकृतियां स्थिति अनुवाद हाँ, थोड़े इतना नहीं हम, हाँ, भगवान के आगम के अनुसार जान लिया। हाँ, तो जान लिया। अब हमें लग रहा है कि ये तो सरल है। हाँ, नहीं, लेकिन उनके पास ऐसी प्रकृतियां हैं कि वे उस तरह का विचार होने नहीं देती। हाँ, ठीक। तो वो जीव क्या करे? नहीं, जीव तो जीव द्रव्य है सब। सब जीव तो जीव द्रव्य है कि नहीं, चेतन लक्षण है। हाँ जी, कि नहीं। जी,
ज्ञान प्रकाश है, सब है, सब है। हाँ जी। लेकिन जब वो सोपर को ज्ञान है तो वो प्रकृतियां आ जाती हैं उदय में। हाँ, उन प्रकृतियों से बाधा हो रही है। हाँ, तो वो जो सोपर के स्वरूप हैं उनके जानने का उपदेश उसे रुचता ही नहीं, हाँ जी इसलिए बात आई कि नहीं। जी जी। अब यहाँ पे बात चल रही है कि अभव्य को शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता, हम्म, ठीक है ना। हम्म, पढ़िए। जी। भावार्थ, अभव्य को मोक्ष, स्वर्ग आदि का श्रद्धान नहीं होता, किंतु पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध भी जिस प्रकार कड़वा लगता है, उसी प्रकार अभव्य को भी सब धार्मिक बातें विपरीत ही भासती है। बांझ के पुत्र और गधे के सींग होने जैसे असंभव है, उसी प्रकार अभव्य के चिद्रूप का ध्यान होना भी सर्वथा असंभव है। ठीक है ना। जी। अब हम उन कारणों का विचार करेंगे कि ऐसा कैसे है। क्या जी। भव्य को शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता, बिल्कुल हाँ। निषेध किया जा रहा है। हाँ। तो अब हम ऐसा विचार करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि शुद्ध चिद्रूप का भव्य को जो ध्यान नहीं होता, नहीं, उसमें कारण क्या क्या है। कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं होता, उसमें कारण है कि अभव्य को भावों की पहचान नहीं है। क्या? हाँ जी। सबसे पहली बात क्या है? उसको भावों की पहचान नहीं है। अपने भावों की पहचान नहीं है। हाँ। कि नहीं। अब जो भावों की पहचान है तो वो कैसे होती है? वो तो भगवान जो आगम से, जब भगवान के वचनों से ही होती है, आगम से ही होती है। सुनो, भावों की पहचान होती है तत्व प्रतीति से। हाँ। भावों की पहचान कैसे आती है? तत्व प्रतीति से। तत्व प्रतीति, नहीं। अब वे भाव कौन से हैं? कि जो शुद्ध भाव है, नहीं। हाँ। शुद्ध भाव से मोक्ष है, हाँ। तो भाव से स्वर्ग है, हाँ। तो भाव से नरक है। अच्छा। क्या? जी। वो भाव है शुभ भाव, उससे स्वर्ग है, नरक है। अशुभ से नरक है, शुभ से स्वर्ग है। वो स्वर्ग मोक्ष आदि का श्रद्धा नहीं होता। अच्छा। तो स्वर्ग मोक्ष आदि का श्रद्धा तो जब हो, जब भावों की पहचान हो। हाँ। तो मोक्ष है, तो शुद्ध भाव से तो मोक्ष है। हाँ। और शुभ भाव से क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग है। और अशुभ भाव से नरक है। नरक है। तो जब भावों की पहचान नहीं होगी तो फिर ये फल कैसे रहेंगे? अच्छा। क्या? अच्छा, इस तरह से भावों की पहचान नहीं है। शुद्ध भाव, शुभ पहचान भाव नहीं। और अशुभ भाव। हाँ, इस बात का विचार कर रहे हैं कि अभव्य जीव को शुद्ध चिद्रूप का ध्यान क्यों नहीं हो पाता। जी। ठीक है ना। जी। तो शुद्ध चिद्रूप तो वस्तु है कि नहीं। हाँ। अब उस वस्तु को मन के द्वारा भाया जाता है, हाँ। विचारों में लेके जाना जाता है। हाँ। तब पर से भिन्न जाना जाता है, तो उसका नाम शुद्ध भाव है। हाँ जी। उससे उसका फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष, कि नहीं। और जो शुभ भाव है, दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम आदि, हाँ। ये क्या है? हाँ जी, ये शुभ भाव है। ये शुभ भाव है, इनका फल क्या है? इनका स्वर्ग है। स्वर्ग है, कि नहीं। और अशुभ भाव का फल क्या है? वो नरक है। वो नरक है, कि नहीं। तो इन भावों की पहचान हो तब इनके फल से बचा जाए। अच्छा।
क्या? हाँ, अगर इनकी पहचान हो तब इनसे बचा जाए कि हाँ इसे भाव करने से ये फल सबसे आएगा। पहले, हाँ अब सबसे पहले जीव कहाँ स्थित है, कौन से भावों में? अ, जीव तो अब सबसे पहले तो अशुभ में ही स्थित है। शुभ में स्थित है हाँ, कि नहीं? हाँ जी। हाँ विषय कषाय में लिप्त है। हम्म। तो विषय कषाय का फल ये नरक आदि है, यही पहचान नहीं है हाँ। कि नहीं? अब इन इन अशुभ भावों से बचने के लिए शुभ भाव है हाँ। कि नहीं? हाँ जी। तो अब जब शुभ भाव में स्थित हो कि नहीं, तो शुद्ध भाव का अभ्यास हो। जी। क्या? हाँ। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि भावों की पहचान नहीं है। जी जी ठीक है। अब इस भावों की पहचान के लिए होती है तत्व प्रतीति। जी। जब तत्व तत्व की प्रतीति की जाए हाँ। तब पता चलता है हाँ। कि नहीं कि इस भाव का यह फल है। हाँ। अब तत्व तत्व प्रतीति का कारण कौन है? वो आगम में ही है तत्व तो। प्रतीति का कारण है शुद्ध भाव। जी। भेद विज्ञान। जी। शुद्ध भाव तो उसका फल है। अच्छा, भेद ज्ञान। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं साधु जी? अच्छा जी, भेद विज्ञान है। हाँ भेद विज्ञान। ठीक। जब भेद ज्ञान आएगा तभी तो शुद्ध भाव होगा। हाँ, ये भैया ये बहुत अच्छी बात पकड़ाई इन्होंने कि तीनों भावों में उसे किसी भी चीज से अगर डर लगता होता तो फिर वो जैसे शुद्ध अशुभ भाव से डर हाँ तो उसको परहेज नहीं है। वो शुभ में जाएगा तो कर्म की प्रकृतियां ढीली पड़ेंगी, कर्म की और प्रकृतियां ढीली पड़ेंगी फिर तो। हम्म हाँ ठीक बात है, ये बात है अच्छी। ऐसा उसके हो ही नहीं पाता जैसे शरीर में हो कि नहीं। ये भाव कैसा है? हम्म, हम्म, अशुभ है। हैं? अशुभ है ये। मिथ्या भाव है। हाँ मिथ्या भाव है जी। तो इसका परहेज अच्छा, आपको होता है कि नहीं? हाँ जी अब होने लगा। होने लगा तो आपको तभी तो होने लगा जब आपको भावों की पहचान हो रही है। हाँ ठीक बात है जी। समझो बात को। हाँ हाँ शरीर में हो इस भाव से बच रहे हो कि नहीं बच रहे? बच रहे हैं। तो जब ही बच रहे हो जब आपको मालूम है इस भाव का फल क्या है। हाँ हाँ, जब हमें ये पता चलने लगा कि ये भाव गलत है, ये भाव झूठा है, तब हाँ। बचने लगे। जब तक ये आप भाव नहीं पता था तब तक शरीर में हो जो भाव झूठा है इसका फल हमारे लिए इष्ट नहीं है। हाँ जी ठीक क्या है। भाव है कि नहीं? हाँ सवाल तभी तो आप बच रहे हो। हाँ तभी बच रहे हैं। और अगर भावों की पहचान नहीं होती तो आप इसका तो कोई जी परहेज नहीं करते। नहीं था, कोई परहेज नहीं था। भैया जैसे कोई शुभ भाव लेके पकड़ के, ज्यादातर तो शुभ भाव लेके पकड़ते हैं कि शुभ भाव करो, ध्यान, दयाशील, ये सब व्रतशील, संयम, यही धर्म है और इसी से मुक्ति होगी। सब कई लोग ज्यादातर तो यही समझते हैं। फिर अब वो समझते शुभ हैं का तो, क्योंकि वो शुभ और शुद्ध में फर्क ही नहीं समझते हैं। तो वो तो अपने आप समझ रहे हैं ऐसा कि नहीं। लेकिन अब भगवान ने क्या कहा है? हाँ, भगवान ने तो भावों को किन किन का कहा है? भगवान ने शुभ भावों को किन का कहा है? किन कारणों से हुआ है ये भाव है? कषायों से। तो ये कसाय का भाव है जी कि नहीं? जी। तो ये भी क्या है? छोड़ने योग्य है कि करने योग्य है? छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य माने मतलब इनसे भिन्न अपने स्वरूप को देखो। तो इनसे भिन्न जानने की बात कही है ना। हाँ जी। तो अब ये स्वभाव से भी अपने स्वरूप को अलग देखने की बात कही है। ये बात भव्य को तो समझ में आएगी। हाँ हाँ हाँ, कि इन शुभ अशुभ भाव ये तो कर्म की तरफ से, इससे हमें, अगर इनसे अपने को भिन्न देख रहे हो तब ये बात समझ में आएगी भव्य को, और नहीं तो अभव्य को नहीं आएगी ये वाली ये बात। बात सही है कि अशुभ भाव में शुद्ध भाव नहीं होता जी। क्या? हाँ
लेकिन शुभ भाव में शुद्ध भाव हो सकता है, हो सकता है, हाँ जी। हम्म। होता ही होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि देखे जा रहे हैं ऐसे शुभ। हो सकता है हाँ। अगर भावों की पहचान हो तो, हम्म। है नहीं। हम्म। तो अब ये अब वो वहीं पर ठहर जाता है शुभ भाव में, जी। है नहीं। हाँ, खाली शुभ भाव में ही लगा रहता है करने में कि इसी से यही हो रहा है धर्म। हाँ, हम्म। तो वो इसके अनेक मतलब व्यवधान है, कि नहीं। लेकिन ये सब, इनमें सफलता कैसे मिले है? जब इनसे शुद्ध भाव, जब इनसे भिन्न अपने शुद्ध भाव के, अपने भाव की पहचान हो, तब अपने शुद्ध स्वरूप अब की। वो सब बातें होती हैं भेद ज्ञान से सिद्ध होती हैं। वो वेद क्या ज्ञान से, हाँ जी, हाँ। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, हम्म। यही सब बातें वेद विज्ञान से ही सिद्ध होगी। हाँ, ये सब बातें आपको जब समझ में नहीं, जब आपको भेद ज्ञान हो, कि नहीं। हाँ जी जी। और भेद ज्ञान कैसे होता है? कि भेद ज्ञान होता है तत्वार्थों के जानने से। जी, क्या? वेद विज्ञान होता है तत्वार्थों के जानने से। हाँ, और तत्वार्थों का जानना कैसे होता है? कि तत्वार्थों का जानना होता है देव सात गुरु के श्रद्धांत से, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। और कैसे होता है? इस पर आगम पढ़ने से होता है। आगम सत्य पढ़ने दिशा की, हाँ जी, जीवादि द्रव्यों को जानने से, हाँ जी, कि नहीं। अब जीवादि द्रव्यों के जानने के लिए किसका आश्रय लें? आगम का। आगम से तो होगा, लेकिन आगम से आएगा, लेकिन इसके लिए हमें आश्रय लेना पड़ेगा अरहंत देव का। क्या? जी, हाँ जी, अरिहंत देव। हाँ, तो अरहंत देव के स्वरूप को जानने से पता चलेगा, जी, क्योंकि सकल पदार्थ उन्हें प्रत्यक्ष है। क्या? सकल पदार्थ उन्हें प्रत्यक्ष दिखते हैं। जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो उन्हें दिख रहे हैं, कि नहीं दिख रहे। हाँ जी, और अब देखो यहाँ पे लिखा है अब को मोक्ष और स्वर्ग का श्रद्धा नहीं है, कि नहीं। तो अब जो जो अरहंत देव हैं वे मोक्ष के धारक हैं। क्या? अरिहंत देव मोक्ष के धारक है। अब वे मोक्ष के धारक हैं। हाँ जी, तो अगर 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 मोक्ष चाहिए, यानी सर्व कर्मों से रहित अवस्था चाहिए, तो फिर किन से मिलना पड़ेगा, किन्हें जानना पड़ेगा? अरिहंत देव को। हाँ, अरे उनका उपदेश लेना पड़ेगा, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धारक हैं। और जो पदार्थ हमें नहीं दिख रहे हैं वो उन्हें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। क्या? हाँ जी, जो हमें नहीं दिख रहा वो उन्हें दिख रहा है। दिख रहा है, कि नहीं। उनके द्वारा बंध मोक्ष का उपदेश हुआ है। क्या? उनके द्वारा बंध और मोक्ष का उपदेश हुआ है। हाँ, उपदेश हुआ है, मतलब कि जीव दुखी है, कि नहीं, तो क्यों है? क्या करे साधु जी? हाँ जी, उन्हीं के द्वारा उपदेश हुआ है कि जीव दुखी उन्हीं के है। द्वारा उपदेश हुआ है कि अगर जीव दुखी है तो क्यों है। हाँ जी, अगर जीव दुखी होगा तो कैसे होगा। हाँ जी, तो जो सुखमय अवस्था है वो तो मोक्ष है, और जो दुखमय अवस्था है वो बंध है। हाँ, तो बंध मोक्ष की बात कहाँ से आई? भगवान की वाणी से। तो कुछ पता नहीं है, नहीं पता जी। हम 8 कर्मों से बंधे हैं, जी किन्हें किन्हें मालूम है। हाँ
भगवान ने ही बताया, अरिहंत भगवान ने लिख के उनके बताया। उपदेश को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ही इस बात पर विश्वास हो रहा है हाँ जी, जी कि हमको 8 प्रकार के कर्म का बंधन है। जी, हम तो सुखी होने का उपाय पूछने गए थे, हाँ। तो उन्होंने बताया। हाँ, उनको विषयों में सुख समझ रहे हाँ और लगातार उसी का प्रयास कर रहे। जी, तो हमें तो मालूम नहीं मालूम। कि विषय से सुख नहीं होगा। हाँ जी, सुख आत्मा का स्वभाव है, जी आत्मा के जानने से होगा, हाँ जी, मालूम नहीं। नहीं, लेकिन दुख तो बराबर हो रहा है। हाँ हो रहा था। अब हो रहा है तो फिर हम समझ रहे हैं कि दुखी हम हैं, हाँ जी, और कारण कौन है? कारण अपने आप को नहीं जाना, स्व का विवेक नहीं किया, तो पता चला कि लग रहा है सामने वाला। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, समझो बात को। हाँ ठीक है, कारण कार- सामने वाले को समझ कारण लग रहा है हमें सामने वाला, और दुखी हैं हम। हाँ ठीक है अब जब भगवान मिलेंगे तभी तो काम बनेगा। जी, तब भगवान को वो सब भगवान बताएंगे कि सामने वाला कारण नहीं है, जी, कारण है कर्म। कारण कौन है? कारण कर्म है। दुख भाव पैदा हुआ है, वो कैसे हुआ? इन कर्मों से, कर्मों की वजह से, जी नहीं? जी, जो कर्म हमें दिख नहीं रहे हैं, जो क्योंकि वे सूक्ष्म है, हाँ जी, तो ये बात भगवान से मिली। हाँ जी, उन्हीं से पता चली। हाँ, उनसे मालूम पड़ी कि जो सुख है वो आत्मा में है, दुख है वो हाँ। कर्म में है। सामने से दुख नहीं आता, हाँ जी, है ना? अब दुखी हमें, ये झूठा भाव है। हाँ जी, ये तो मालूम पड़ गया पड़ गया। कि दुख कहाँ से आ रहा है? कर्मों में से, कर्मों से, कि नहीं? जी, लेकिन हमारे विचार में ये कि दुखी तो हम हैं। हाँ हाँ, इसका कारण भी, तो इसका भी बता दिया भगवान ने जी, कि ये तो मिथ्या भाव है कि दुखी आप हो। हाँ, ये भी एक कर्म की वजह से ऐसा मिथ्या भाव हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो 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 भाव कर्म का है मगर नहीं है, तो उससे आत्मा कैसे कैसे प्रभावित हो जाए? हाँ हाँ, ठीक है ना? जी तो ये सब बातें वहां से क्लियर हुई। जी, इन सब को जो जानेगा तो उसको तो शुद्ध भाव की संभावना है। हाँ जी, ऐसे भावों को समझेगा, जो सारे भावों को। तो अभाव के ये सब हो नहीं पाता। हाँ जी, उसे कर्मों का अगर ये भावों का अगर डिफरेंस पता चलेगा, तो फिर वो कर्म हल्के पड़ने शुरू होते हैं। नहीं तो वो प्रकृति इतनी टाइट है कि उसे सुनने ही नहीं आ रहा। मतलब ये लिखाना कि अभाव को शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान होने के लिए इतनी बातें सब होती हैं, होनी चाहिए जी, होती हैं, इतनी सब बात होती ही हैं। अब इतनी बातें उससे नहीं घट पा रही हैं। हाँ जी जी जी, क्योंकि ये सारी समस्या का समाधान अनंत देव के देव में भक्ति भाव करने से है। हाँ जी जी, और ये भी समझ में नहीं आते। हाँ, नहीं समझ आ रहे, देव नहीं समझ आते। हाँ, वो तो कहता है ये तो प्रतिमा है, ये तो पत्थर की है। क्या यहाँ कहाँ है भगवान? जी जी, अड़ जाते, नहीं मानते, नहीं मान रहे। तो जैसे हस्तनापुर की बात है, भाई साहब पढ़ा रहे थे तो एक कोई आए थे तो वे जैनी, कि नहीं? अच्छा जी, हाँ, लेकिन वो कोई मतलब सेना में था वो। अच्छा अच्छा, अब वो उस पर अड़ गए कि भगवान है ही नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। अच्छा, अब पता क्या समझा है? नहीं, कुछ ऐसे व्यक्तियों को पंडित जी कहते थे कुछ समझाना ही नहीं, मतलब वो अब वो समझ नहीं पा रहा, वो पढ़ चला रही है। नहीं,
वो तो जितने वो देंगे आप सामने वाले को तथ्य, उतने ही और तेजी से नकारेंगे। अब आपको, आप बताओ, आप जा रहे हो मंदिर, तो आपको मूर्ति दिख रही कि नहीं? हाँ जी, दिख रही है। तो वो पत्थर की है कि नहीं? पत्थर की है। अब वो यही वो कह रहे कि पत्थर की है, ये तो जहाँ जहाँ कहाँ है? लेकिन हमें उसमें भगवान नजर आते हैं, क्योंकि कैसे? हमने, क्योंकि जब पंच कल्याणक हुआ था तब वहां से जयपुर से प्रतिमा जी को लाया गया था, तो उस टाइम पे वो पूजने योग्य नहीं थी। फिर उसमें जब पंच कल्याणक में पांचों कल्याणकों का संस्कार हुआ तो गर्भ में जीव आए, भगवान की स्थापना करी गर्भ के द्वारा, जन्म के द्वारा। किस लिए, किस प्रयोजन के लिए? क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग चाहिए था। तो मतलब अपने शुद्ध भाव के लिए, अपने शुद्ध भाव के लिए। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि करने के लिए कि हाँ, नहीं, तो स्थापना निक्षेप का भी तो विधान है। स्थापना निक्षेप का विधान आगम में ही आया है भगवान के। लेकिन इसका मतलब है कि जो छदस्थ अवस्था में दृश्य को देख के परिणाम बदलते हैं। हाँ जी, जी जी। तो सीखने के लिए थी कि नहीं? वो सीखने के लिए थी, अपने भावों को स्थिर करने के लिए थी। हाँ, जीव का विशेष ज्ञान करने के लिए थी वो सब विधि, कि नहीं? जी। अब वो तो समझ नहीं रहे। हाँ, मंदिर में जाते ही हमें मंदिर में जाते ही हमें जिनेंद्र भगवान का स्वरूप याद आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता। तो वो देख के ही तो याद आता है प्रतिमा जी को। और ऐसा सिद्ध भी है कि कोई किसी को गुरु मान के उसकी स्थापना करके सीखी जा सकती है। हाँ जी, सीखी जा सकती है। नहीं, जैसे एकलव्य ने सीख ली थी धनुष विद्या, द्रोणा, नहीं? तो ऐसे ही भगवान का स्थापना निक्षेप से स्थापना करके जीव का विशेष ज्ञान करने के लिए ऐसा होता है। हाँ जी, कि नहीं? तो ये सब बातें उन्हें समझ में नहीं आती। तो ये सब बातें कैसी हैं? ये सब बातें धार्मिक हैं क्या? धार्मिक मतलब है, धार्मिक का मतलब है धर्मी को समझने के लिए, धर्मी को जानने की। ठीक है। हाँ जी, जैसे अनंत देव की स्थापना करना, कि नहीं? फिर उनकी विधि, कि नहीं? उनके वचनों को परीक्षा करना, सुनना, कि नहीं? फिर भक्तों की पहचान करना, फिर तत्व प्रतीति करना, फिर भेद ज्ञान करना, कि नहीं? ये सब बातें कैसी हैं? धार्मिक हैं, धर्मी को समझने के लिए, जानने की हैं, कि नहीं? सो उसे विपरीत लगती हैं। हाँ जी, जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, उसको सारी धार्मिक बातें जिससे कि धर्म की प्राप्ति हो सकती थी, तो वो सब विपरीत लगती हैं उसको। हाँ, ये ना जी, ये तो लिखा कि धार्मिक बातें विपरीत ही भासती हैं। हाँ, नहीं? अब जैसे जैसे आपका नाम क्या है? कविता। तो अब इसमें दो चीजें विपरीत लगता है, कहाँ है? दो एक ही है। हाँ, उसको देखने वो समझ ही नहीं पाता कि इसमें दो चीजें कैसे हैं, समझना ही नहीं चाहता। हाँ, अब भावों की पहचान नहीं है तो क्या सब भाव मेरे ही हैं? हाँ, क्या? हाँ जी, शुभ भी मेरा है, अशुभ भी मेरा है। हाँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं, हाँ, कौन करता है? मैं तो करता हूँ, हाँ, कि नहीं? बल्कि इसमें कर्म का उदय कारण है, वो देखते नहीं। हाँ जी, ठीक है ना? जी, तो फिर ये सब नहीं हो पाता, इसलिए क्या नहीं हो पाता? हाँ, इसलिए श्रद्धा नहीं हो पाता। हाँ, इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप तो एक वस्तु है जी, और वो है अरूपी। हाँ, वो कैसी है? अरूपी है, कि नहीं? जी, और उसको जो ढाक के रखे है वो सूक्ष्म है। हाँ जी, क्या? हाँ, जिसने उसको ढाक रखा है वस्तु को, वो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म है। हाँ, तो ना तो वो सूक्ष्म कर्म दिखता है, ना अरूपी आत्मा। हाँ जी,
अब उसको जानने के लिए बातें, हाँ, उसको जानने के लिए क्या है, बात लक्षण है उसके पहचानने के अपने लिए। हाँ, अब भी बातें मिलती हैं अनंत देव पे। हाँ, वो यहाँ पे जी जिन आगम में मिलती है सब बातें। हम्म, उसको जानने की सब बातें कहाँ मिलेंगी, जी अनंत देव से मिलेंगी सारी। अनंत देव से, जी कि नहीं? जी तो अनंत देव को तो आपको समझना ही पड़ेगा। हाँ जी, अगर उनको नहीं समझेंगे तो फिर हमें ये स्वरूप दिख ही नहीं सकता अपना कि इस पिंड में दो चीजें हैं। उनको जाने बिना आप तो नहीं 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 पहचान पाओगे। हाँ, उनको तो आपको जानना ही पड़ेगा। जानना पड़ेगा, तभी तो स्थापना निक्षेप से यहाँ पर भगवान की स्थापना निक्षेप करते हैं कि जिससे भिन्नता दिखे। क्योंकि उन्हें सकल सकल गे ज्ञायक तदपि निज आनंद रसलीन, हाँ क्या हाँ सो जिनेन्द्र जयवंत नित अररज रहित विहीन। तो है कि नहीं भगवान की, हाँ सकल गे ज्ञायक तदपि, जी मतलब पूरा लोग जो गे है हाँ कि नहीं, वो सब आपके ज्ञान में जाने जा रहा है, हाँ लेकिन आप अपने स्वरूप में लीन है हाँ ना? हाँ, तो ऐसे देव वे तो अनंत हैं, वही अनंत है जी, और जिसमें वे मोक्ष के धारक हैं, जी वे काय के धारक हैं, मोक्ष के। मोक्ष के, हाँ हाँ नहीं? हाँ वहां से पता चलता है कि बंध क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे होती है, भाव कौन से हैं, हाँ कि नहीं? हाँ कर्म का क्या कर्म क्या चीज है, कि हाँ नहीं? हाँ ये क्या वस्तु है, उसका लक्षण क्या है, जी ये सब बातें कहाँ से मिलेंगी? हाँ, ये सब अनंत से ही मिलेंगी। वहीं से मिलेंगी, फिर तभी आप परीक्षा करोगे। जी, जिन्होंने खुद जीता है, जिनको जिनको मोक्ष हुआ है, बंध से छूटे हैं, वही बताएंगे कि कैसे वही छूटा जाता बताएंगे, है। कि नहीं? और वहीं से पता चलेगा कि असो भाव का फल क्या है। हाँ, नर्क आदि। हाँ तो भाव का फल क्या है? स्वर्ग, हाँ, कि नहीं? शुद्ध भाव का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष। हम्म, तो जब तब आप उनकी प्रतीति करोगे, उनके वचन की परीक्षा करोगे, तब भावों की पहचान आएगी, तब शुद्ध भाव की संभावना है। हाँ जी, तब जाके लगेंगे, तब देखेंगे कि क्या है ये शुद्ध भाव। हाँ, कौन है शुद्ध, हाँ और कहाँ है वो, हाँ हाँ और कैसे शुद्ध है, कि नहीं? जी जी, कैसे शुद्ध है, कहाँ है। तो इतना सब अभव्य के नहीं हो पाता क्या? हाँ, वो अभव्य को इस पे सब पे विश्वास नहीं होता। हाँ, इन सब बातों में विश्वास नहीं। जी और ये सब बातें धार्मिक हैं, जी ठीक है ना? जी, यही धार्मिक बातें हैं। हाँ, जो धर्म को बताए वही धार्मिक बात ठीक है। है ना? क्योंकि वस्तुएं तो सब गुप्त हैं, जी उन्हें लक्षण से जाना जाता है, हाँ लक्षण भगवान से मिलता है। जी तो अब जब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, तो बात कहाँ से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी तो बात फिर अब यही आ गई कि भगवान पे विश्वास होना चाहिए। अनंत देव है जो सच्चे हाँ, देव। सच्चे देव के बिना तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी, ना आगम मिलेगा, ना गुरु मिलेंगे। कहीं नहीं। हाँ, सबसे पहले सच्चा देव का श्रद्धान होना बहुत जरूरी है, तभी हाँ, मिलेगा। अब जैसे मनुष्य और देव, जी कि नहीं, जी इनमें तो देव सार गुरु का सिद्धांत कंपलसरी है, हाँ कि नहीं? प्रेम चाहे भले ही उनके देव से व्यवहार नहीं हो पाता, हाँ कि नहीं, हाँ तो वे वाणी से कर लेते हैं। हाँ वाणी में जो स्वपर के लक्षण आते हैं ना, हाँ, और वो पहले भैया वो तो पहले संस्कार लेकर आए थे ना, पहले भी इनको कुछ तभी समझ में आ रही है ना बात इतनी सी, पहले पहले करा होगा पूर्व भव में। उन्हें अब जैसे जैसे अरहंत देव है, कि नहीं, हाँ तो अब जैसे त्रियंच जीव हैं, तो उन्हें तो देव कुदेव का कोई मतलब कुदेव आदि के वो आश्रय है ही नहीं उन्हें, हाँ हाँ, नहीं है। कि नहीं? हाँ, और मनुष्य के है। मनुष्य का होता है, हाँ कि नहीं? हाँ वे तो ना तो वे सच्चे देव को श्रद्धा नहीं, मतलब उनसे व्यवहार है ना, झूठे से है हाँ क्या? हाँ जी, तिरंज को तो नहीं है, उन्हें पता ही नहीं। उनके इस तरह की प्रवृत्ति भी नहीं है, जी
लेकिन यहाँ पे तो प्रवृत्ति है। हाँ है। तो अगर शुद्ध भाव शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना है हाँ तो कुदेवादी का सिद्धांत तो छोड़ना ही पड़ेगा, जी, तभी होगा। हाँ हाँ है नहीं? हाँ तो कुदेवादी का सिद्धांत तो जब छूटे, जब सुदेव का ज्ञान हो। हाँ, जब जब जी कुदेव, तब पता चले कि कुदेव कैसे हैं। तो हाँ जी, उस कैसे सुदेव हैं, हाँ और जी कैसे सुदेव हैं, हाँ, है नहीं? इतना पता होना चाहिए जी। हाँ, तब उनका मालूम पड़ा कि ये सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ कैसे हुए, हाँ, है नहीं? फिर उसकी हाँ तो सर्वज्ञ से पहले वीतराग हुए, लक्षण पहचानने पड़ेंगे, 3 जो लक्षण वीतराग कैसे हुए, हाँ है नहीं? हाँ कि शुद्ध भाव से हुए, हाँ है नहीं? जो राग देश मोह हमें दिखाई दे रहे हैं वे इनमें नहीं है, जी जी। तो इनमें कैसे नहीं है, कहाँ चले गए वो, हाँ, कहाँ चले गए, पहले थे अब कहाँ, अब पहले थे। हाँ तो ये सब बातें जब आप जानोगे तब आपको अनंत देव समझ में आएंगे, हाँ जी बिल्कुल। तब उनकी वाणी पे विश्वास होगा, फिर है नहीं? विश्वास, हाँ फिर वाणी के द्वारा जो स्व और पर के स्वरूप बताए हैं उन्हें पहचाना जाएगा। हाँ तब मालूम पड़ेगी कि आत्मा तो मेरा लक्षण तो शुद्ध चेतन है जी। क्या? हाँ, तब तब अपना लक्षण तब पहचान में आएगा, अपनी बातें कि हम हाँ। कौन है, मेरा लक्षण क्या है, मैं कौन हाँ। हूँ। अभी तो मालूम पड़ेगा जी क्या? हाँ, नहीं तो जैसे भैया कई सब कहते ना कि सब भगवान तो एक ही है, एक ही बात बताते हैं, तो वो फिर सभी इसका मतलब सभी कैसे हैं? हाँ, तो एक तब श्रद्धान, इसका मतलब आपको नहीं है सच्चे देव का। हाँ, सब 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 भगवान एक ही हैं। हाँ। सब भगवान एक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं भगवान भगवान है। हाँ, भगवान कौन है यही नहीं पता, भगवान किसे कह रहे हैं, कौन है। हाँ, तब मालूम पड़ेगी चित शक्ति व्याप्त सर्वोत्त सार जीव यान हम, है नहीं? हाँ, चेतन शक्ति से व्याप्त है वो, इतना मात्र ही जीव है, इतना मातृ जीव है और वही भगवान है। हाँ सर्वपि भावा पौधगल कामी, है नहीं? हाँ हाँ तो चेतन शक्ति से शून्य जो भाव है वे पुद्गल के हैं। हाँ तब यहाँ मालूम पड़ेगा कि देह पुद्गल है, जी तब पता चलेगा पुण्य पाप पुद्गल है जी। क्या? हाँ, तब पता चलेगा कि पुण्य पाप उद्गल है। ये जो आप 8 कर्म की प्रकृतियां हैं इनके भाव जो पुद्गल के हैं, हाँ है नहीं? हाँ इनमें अपनापन मत समझना, ये मिथ्या भाव है, हाँ तो यही मोह है, जी है नहीं? जी तो और जहाँ मोह है वहाँ जीव है। जी। तो इस तरह से जब आप समझोगे तभी तो शुद्ध भाव होगा। तभी शुद्ध भाव होगा, सही बात है। ये सबका इतना विश्वास होगा तब शुद्ध भाव, तब ये पकड़ में आएगा कि शुद्ध भाव क्या है ये। और इतना आपको हो पा रहा है? हाँ जी, समझ में आ रही है पूरी बात भैया। नहीं तो आप में क्षमता है हाँ कि नहीं? हाँ, तो ऐसी क्षमता उस जीव में नहीं हो पाती, अभव्य में नहीं हो पाती, वो तो दूर ही दूर रहेगा, वो समझ सुनना ही नहीं चाहेगा, दूर मतलब ये पूरा क्रम बन नहीं पाता, क्रम नहीं बन पाता। जी जी। क्योंकि जो क्रम बनेगा तभी काम चलेगा। सही बात है। अरहंत देव की पहचान, सबसे पहले तो देव की पहचान हो, फिर उनकी बातों पे विश्वास हो, फिर आगे बढ़े, फिर भेद विज्ञान बुद्धि में जो वो दिखा रहे हैं स्वरूप लक्षण पहचान हो, फिर बुद्धि में आए, तब बात बनेगी। तब बात बनेगी। सही बात है। तो इतनी सब बातें उसके साथ बन नहीं पा रही हैं, हाँ इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि अभव्य के शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए अभव्य के कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान होने में ये सब क्रम पड़ेगा। हाँ ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान किसी के आशीर्वाद से नहीं हो पाएगा। नहीं, और लास्ट में तो शुद्ध भाव जब तक नहीं होगा, जब तक वो भव्य ही कहलाएगा। सब कुछ भी अगर आगे भी कारण मिल गए भैया, जैसे अनंत भी मिल गए और चलो वाणी भी सुन रहे सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि में भेद विज्ञान नहीं आया, मैं कौन हूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो भी अभव्य का ही लक्षण आएगा। अभव्य रहे तब भी वो अभव्य का लक्षण आएगा। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। अब पढ़िए भावार्थ। जी, भावार्थ। अभव्य को मोक्ष, स्वर्ग आदि का श्रद्धान नहीं होता, किंतु पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध भी जिस प्रकार कड़वा लगता है, ठीक है ना? जी,
पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, ये बात तो समझ में आ रही है। हाँ जी। अब जैसे यहाँ पित्त ज्वर है, वहाँ उसको मोह का प्रभाव है, हाँ अभव्य के, हाँ, मोह मोह इतना तीव्र है, मोह मोह। यानी जी। जैसे बात, पित्त और कफ, यानी ये हाँ, 3 प्रकृतियां होती हैं शरीर में। हाँ, रोग तो ये इसकी। जीव के, जो पित्त की प्रकृति अगर बढ़ी हुई है, हाँ, यानी हाँ, तो उसको मीठा दूध भी कड़वा लगेगा, ठीक है। क्योंकि उसको पित्त का जोर है हाँ जी। और इधर मोह का जोर है। जी। तो मोह का जोर है तो उसको ये सब बातें विश्वास नहीं होगा, हाँ, ना तो देव पे विश्वास आएगा, हाँ, देव को मोह छुआ है ये भी नहीं समझ में आएगा, हाँ, यानी हाँ, देव में भक्ति भाव धारण करने से कसाय घटती है, उससे स्वर्ग आदि अपने आप हो जाते हैं, ये भी नहीं आएगा, हाँ, यानी हाँ जी। अशुभ भाव से नर्क होता है, ये भी नहीं आएगा। जी, क्योंकि नर्क का ही नहीं पता ना, वो नर्क ही नहीं मानते, नर्क भी कोई चीज है, ऐसी जगह है। अब यही नर्क है। हाँ, इससे यही नर्क है, यही स्वर्ग है, तो ये पता ही नहीं नर्क की भी कोई अलग जगह है। नर्क 7 नर्क है नीचे। है ना, उसी प्रकार पढ़िए। उसी प्रकार अभव्य को भी सब धार्मिक बातें विपरीत ही भासती हैं। हाँ, सब धार्मिक बात है। जी। अब धार्मिक बातें कितनी है? ये सब ये सब जो धर्म, जो अनंत भगवान ने, जो अनंत भगवान है, उनका जो स्वरूप है और जो उन्होंने कहा है, जो उनकी वाणी है, और जो ये सब धर्म की वस्तु, धर्म को ही बताती है, वस्तु को ही धर्म से। कि जैसे देव दर्शन, हाँ, कि नहीं? देवदर्शन। हाँ तो जी। देव दर्शन धार्मिक बात है कि नहीं? है। देव के स्वरूप को जानना, हाँ, कि नहीं? हाँ, देव की भक्ति, देव का पूजन, हाँ, हाँ, देव को पुण्य स्मरण, जी। देव की स्तुति, जी, देव की वंदना, जी, तो ये सब बातें कैसी हैं? सब धार्मिक है ये। हाँ, क्योंकि वे देव हैं, कि नहीं? हाँ, तो मोक्ष के धारक हैं। जी, कैसे हैं वे देव? मोक्ष के धारक है, मोक्ष हुआ है इनको। हाँ, उन्हें मोक्ष हुआ है, जी, कि नहीं? जी, अनंत चतुष्टय के धारक हैं, जी, कि नहीं? उनको सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हैं। जी, अब उनकी वाणी में आया है 100 पर क्या है, हाँ जी, तो उनमें भक्ति भाव धारण करने से, कि नहीं? हाँ, उनको जानने से, उनकी वाणी में आए जीवादि द्रव्यों की पहचान करने से, हाँ, ठीक है? हाँ, तब क्या होता है? 100 पर का जानना होता है। जी, तो ये सब बातें क्या बन गई? सब धार्मिक। धार्मिक हो गई। हाँ जी, जो अपने स्वरूप, जो अपनी वस्तु तक लेके जाए, पहुंचाए, समझ हाँ। में आए। हाँ, हाँ, जो अपनी वस्तु को बताए, हाँ, कि नहीं? हाँ, उस अपनी वस्तु के लक्षणों को बताए, जी। उसको प्राप्ति के उपायों को बताए, जी, कि नहीं? जी, तो क्या है, पर क्या है, ये बताए। हाँ। तो ये सब बातें क्या हो गई? सब धार्मिक हो गई है। सब धार्मिक हो गई, कि नहीं? हाँ तो अब ये उसे लगती नहीं है, जी, उसको तो क्या? विपरीत ही लगती है, उल्टी लगती है। सब विपरीत ही लगती है, हाँ, कि नहीं? हाँ, जैसे भगवान की वाणी में आया कि ये लोक कैसा है? हाँ, 6 द्रव्य में ही है। 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य नहीं दिखते, हाँ, 5 है द्रव्य, हम्म, है कि नहीं? 6 द्रव्य है। है। अब अभव्य को नहीं दिखते, हाँ, अगर 6 कहाँ जाए तो बहुत द्रव्य, हाँ, इतनी चीजें हैं। हाँ, वो हर इन्हीं को द्रव्य मान रहा है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, और जो इंद्रियों से दिखे वही माना जाएगा। जी, अब धर्मादि जो द्रव्य हैं वे गुप्त हैं सब, वो क्या कहता नहीं है? हमने कहाँ देखा है, हमें क्या पता होगा, जो कुछ होगा, हमें तो अब जो दिख रहा है वही है। तो कोई लगती नहीं है। अब जो शरीर में हो, इस भाव से क्या होता है? हाँ, जी, ये मिथ्या भाव है ना, इससे बंद होता है कर्मों का। लेकिन अविश्वास का विश्वास नहीं है, हाँ, तो इससे क्या बंद हो जाएगा? हाँ, और कर्म क्या होते हैं ये भी नहीं पता। मतलब शरीर में हो ये भाव अनंत दुख देने वाला है, हाँ, क्या नहीं देने वाला? हाँ, अनंत दुख देने वाला है, ये आपको पता है। पता है। हाँ जी, अब को इसका विश्वास नहीं होता। हाँ, हाँ, क्या करे साहब जी?
उसको तो क्रिया पे विश्वास होता है, क्रिया कहीं ना भैया, जैसे भाव, ये इतने भाव से क्या कर्म बंधन छूट जाता है, क्या मोक्ष हो जाता है? मतलब इतनी छोटी सी बात है, कहते विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको उसको क्रियाओं में कि जब तक कुछ करेंगे नहीं उसको लगता ही नहीं कि धर्म हो रहा है, वो क्या इतना करें? जबरदस्ती फंसा जाता है। हाँ जी, अभव्य को इस बात का विश्वास ही नहीं होता किस बात का? कि ऐसा जानने से कर्म बंधन छूटते हैं या कर्म बनते हैं। ये शरीर में हूँ। कि नहीं? तो शरीर में हूँ ऐसा समझने से अनंत दुख हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो रहा है, हो ही रहा है। अब उसे इस इस बात बात को का विश्वास ही नहीं। शरीर में हूँ कहेगा मेरा ही- केवल, हाँ, 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 शरीर में हूँ केवल इतने भाव से अनंत दुख कैसे हो जाए? हाँ जी, ये विश्वास ही नहीं हो पाता। अब आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ जी है। कैसे हो जाएगा बताओ? क्या भैया, कि कैसे विश्वास हो जाएगा कि नहीं, शरीर में हूँ इस भाव से अनंत दुख कैसे हो जाता है? ये भैया गतियों में घूमना हो रहा है, इससे पता चलता है। ये कैसे कैसे होता है वो सिस्टम तो बताओ। जो कर्म बंधने का है वो तो ये है कि भैया जैसे शरीर में हूँ, हम ये भाव करते हैं तो दर्शन मोह का भाव तो यहाँ पर होता है, विचारों में चलता है, और लोक से कर्म की वर्गणाएं आकर कारमान शरीर से चिपक जाती हैं, बंधन को प्राप्त हो जाती हैं, और उनके उदय से फिर यही विचार चलता रहता है। देखो, तो आपको ये सिस्टम मालूम पड़ गया कि एक समय का मिथ्या भाव कि नहीं, लोक में जितनी पाप वाली प्रकृतियां हैं उनको समेट के और कार्बन शरीर में लगा लेता है, और फिर वो उदय में आके फिर दुख देती है। फिर उसमें उदय में आके उसके स्थान मिल जाते हैं। नहीं, फिर वो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, वो खत्म ही नहीं हो पाता। आपको विश्वास हो रहा है लेकिन उसे अब को नहीं होता। कैसे कैसे हो जाए? कहाँ है कर्म? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ लग रहे हैं? कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता। अब आपको ये बात किसने बताई कि मिथ्या भाव से ऐसा हो जाता है? हाँ, भगवान ने बताई, वो देख रहे हैं। मन पे विश्वास है कि नहीं है? है? क्योंकि वो भी हम देख रहे हैं कि वो अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, तो वो किस कारण से हुए हैं कि ये कर्म हटे हैं तो हुए हैं, और वहाँ पर 18 दोष हुए हैं, तो विश्वास हो रहा है। हाँ। तो इसका मतलब कर्म भी कोई चीज है, वो लग भी जाती है और हट भी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लगती भी है और हटती भी है। हाँ, कर्म भी कोई चीज हुई कि नहीं फिर? हाँ जी हुई। जो लगती भी है और हट भी जाती है। हाँ जी जी। तो लगती किस भाव से है? ये शरीर मैं हूँ इस भाव से ही लगती है। हाँ, इस भाव से लगती है, और शरीर से अलग अपने को जानने से छूट जाती है। तो ये दोनों बातें किसने बताई? भगवान ने बताई। हाँ, अरिहंत भगवान। अब जब जो भव्य है उसको इस पे विश्वास है। हाँ जी। और अभव्य को ये विपरीत लगती हैं। हाँ जी। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। उसी प्रकार अभव्य को भी सब धार्मिक बातें विपरीत ही भासती हैं। भांज के पुत्र और गधे के सींग होने जैसे असंभव है, उसी प्रकार अभव्य के चिद्रूप का ध्यान होना भी सर्वथा असंभव है। हाँ, ठीक है ना? जी ऐसे हो जाता है। जी। आप क्या कह रहे? दूर भव्य की भी इसमें रुचि नहीं होती है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या है ये दूर भव्य? अच्छा, अभी मतलब भव्यता तो है लेकिन अभी वो दूर है उससे, है ना? दूर भव्य, अभव्य का वो तो अभव्य तो बिल्कुल अलग ही हो गया, उसको तो कभी मतलब मिलता ही नहीं है, ये दूर भव्य हो गया। चिद्रूप का ध्यान। हाँ, अब आ रहा है दूर भव्य। जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। दूर भव्य की भी इसमें रुचि नहीं होती है। इसे उदाहरण काय में रुचि नहीं होती? शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में
ध्यान हाँ। में, हाँ सुखरूप के ध्यान में जी दूर भव्य की रुचि नहीं होती। जी ठीक है ना। हाँ अब उसका दृष्टांत है। हाँ, अब इसका दृष्टांत है उसका लक्षण क्या है? जी दूर भव्य का हाँ। पढ़िए। जैसे अजीर्ण विकार युक्त की नहीं भोजन में रुचि, त्यों दूर भव्यों के नहीं चिद्रूप शुद्ध की ध्यान रुचि। अर्थ, जिसको अजीर्ण का विकार है, अर्थात खाया पिया नहीं पचता, उसकी जिस प्रकार अन्न में रुचि नहीं होती, उसी प्रकार जो दूर भव्य है उसकी भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में प्रीति नहीं हो सकती। अब बताओ क्या समझ में आई? हाँ, ये फर्क आ गया ना भैया। जैसे पहले आया था भव्य का कि वहाँ तो वो गलता ही नहीं है, वहाँ तो ध्यान किसी भी कभी भी हो ही नहीं सकता उसको। लेकिन इसमें जो है ये अभी ये दूर है, मतलब अभी भव्य का लक्षण इसको प्रकट नहीं है, लेकिन आगे जाकर होगा। अभी ये वो तो सब ठीक है, हमें तो वो बताओ, क्या स्वरूप बताओ, क्या समारोह पड़ा है? अच्छा कहीं जिद्द हो, हम तो नहीं है भैया। जब तक तीन शरीर से, जैसे हम तो जब तीन शरीर से भिन्न अगर आप अपने आप को देख रहे हो कि तीन शरीर पुद्गल के दिख रहे हैं, और जहाँ ऐसा तीन शरीर है, जहाँ ऐसा पुद्गल है, वहाँ नियम से जीव है, अगर ये अभी आप देख रहे हैं, तब तो ये भव्यता का लक्षण इसका मतलब प्रकट है। लेकिन अभी आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ तीन शरीर है वहाँ नियम से जीव है, और इसी में अभी भ्रांति हो रही है, तो फिर अभी आप दूर भव्य हो पढ़ने के बाद भी। अभी नहीं आया, ये नहीं है। क्या करे यार चिका जी? भैया तीसरे शरीर को जो अपना मान रहे हैं, जैसे तीसरा जो शरीर है अगर उसको अपना मान रहे हैं, तब ये वाला इसमें आएंगे दूर भव्य। नहीं अभी नहीं। अच्छा ठीक है। क्या करे सालू जी? भैया इसमें तो ऐसे तो नहीं समझा रहा कि मतलब इसमें इस श्लोक में कैसे दिखा रहे हैं, पर जैसे उसने अनाज तो खाया है, लेकिन अभी उसे अजीर्ण का दोष है, तो वो खा पी नहीं पा रहा, उसको मतलब अनाज पच नहीं रहा, तो उसे रुचि नहीं हो रही। लेकिन ठीक हो सकती है बीमारी, उपचार करें तो ये तो दृष्टांत में आ गया। हाँ नहीं, हाँ जिसको अजीर्ण का विकार है, जिसको अजीर्ण का विकार है, मतलब अजीर्ण का विकार तो पेट में है कि नहीं? हाँ तो उसका मतलब है खाया पिया नहीं पचता, जी, मतलब वो खा तो रहा है कि नहीं, तो रहा है, हाँ, पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा, हाँ तो फिर उसकी अन्न में रुचि नहीं हो रही। हाँ जी, ये तो आपको दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है, हाँ। जैसे किसी का पेट खराब हो जाए कि नहीं, दिक्कत आ जाए पेट में, तो अब वो क्या, अब वो समझेगा कि हमने क्या खाया था, तो मार पड़ेगा आज ये चीज खाई थी और ज्यादा खा ली कि नहीं, इससे हो गया, नहीं पाई तो बेकार आ गया। अब उसको बेकार आ गया, अब उसके सामने फिर भोजन ले आओ तो वो मना करता है, अभी नहीं खा रहे, क्योंकि उसे परेशानी होती है खा के, परेशानी। ये तो समझ में आ गया। अब इसको दूर बाबू पे घटाओ, ये तो दृष्टांत है, ये तो हमारी समझ में। अजीर्ण का विकार होने पर खाया पिया नहीं पचता, तो फिर अन्न में रुचि नहीं होती। लेकिन अब तो सिद्धांत में आओ, समझे क्या हम? सिद्धांत में भैया उसकी
मंदिर वगैरह तो जा रहा है, वो भगवान की वाणी भी सुनने में विश्वास रख रहा है, लेकिन तीसरे शरीर से भेद विज्ञान नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ। नहीं अभी नहीं आया। नहीं, आप बताइए भैया। भैया खा पी तो रहा तो सुन तो रहा है, हाँ लेकिन अब इससे सरदार नहीं बन जाओ, आगे बन सकता है। देखो अब इसके लक्षण हम बता रहे हैं क्या है कि नहीं, कि इसका मतलब ये है कि यानी शास्त्र आदि द्वारा कि नहीं जीव अजीव पदार्थ जाने तो कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं है समझ में? पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। हाँ जैसे वो खाया पिया है हाँ कि नहीं, तो यहाँ हम खूब पढ़ रहे हैं, हाँ 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 नहीं है समझ में? हाँ जी, तो अब शास्त्र पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं, जीव अजीब जान रहे हो, जान रहे हैं, जान रहे, हाँ। लेकिन दूसरा को पढ़ाने के लिए अच्छा, दूसरों को पढ़ाने के लिए, हाँ, अपने आप तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरों को पढ़ाने के लिए समझ पढ़ रहे हैं। जबकि पढ़ना था अपने लिए। अच्छा, हाँ हाँ और पढ़ा किस लिए जा रहा है? हाँ, पढ़ा जा रहा है दूसरों को पढ़ाने के लिए। दूसरा पढ़ाने के लिए, तो ये एक तरह का अजीर्ण है। अच्छा, ये आया अजीब, नहीं पच रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं है समझ में? खाया पिया नहीं पच रहा, ये है कि खाया आप पिया मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा स्वाध्याय किया, तो हाँ। किसके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए था तो अपने लिए, अपने फायदा होना चाहिए था उससे, हाँ हाँ कि नहीं? तो हो गया कि खाया पिया पच गया। हाँ, सही बात है। पचेगा जब वो आपके जैसे जो आपने खाया तो उसका जो खून बनेगा वो आपको ताकत देगा, वो खाना उसके लिए था, ताकत देगा शरीर में। हाँ, शरीर की ताकत के लिए जरूरी था वो खाना, लेकिन अब आपने हाँ जो खाया वो आपको पची नहीं। पचा अब नहीं, इधर आए आपने जिनवाणी पढ़ी, उसका जीवाली फायदा नहीं तक उठाया। जाने कि नहीं, सौ पर के भेद जाने, हाँ 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 हाँ, तो वो इस पिंड में से अपने को अलग देखने के लिए थे, सही बात है। हाँ, अपने को अलग देखने के लिए थे, जितना जो पढ़ा, कि दूसरों को पढ़ाने के लिए थे। नहीं, अपने लिए ही था, अपना फायदा होना चाहिए था उससे, हाँ पहले अपना फायदा होना चाहिए, हाँ 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 उससे आपको शुद्ध भाव की ताकत मिलती। हाँ जी, बिल्कुल। क्या करा सालू जी? भैया जैसे इसमें ऐसे लिखा है तो दूर भव्य का यही निशानी होती है कि उसे पढ़ा तो रहा है, मतलब वो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही होगा? समझ में है क्या? जैसे आप कह रहे हैं कि वो दूसरों को पढ़ाने के लिए मतलब बता रहा है, अपने आप नहीं समझ रहा। हाँ, तो समझना तो खुद को चाहिए ना। नहीं, वो तो ठीक है भैया, लेकिन दूर भव्य का यही रहता है, और कोई लक्षण नहीं होते दूर भव्य? और भी लक्षण है, लेकिन ये भी एक लक्षण है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जी, देखो जब बीमारी होगी तो लक्षण तो आएंगे कि नहीं? आएंगे, और अलग अलग तरीके से हाँ, अलग अलग तरह के आएंगे। हाँ हाँ एक लक्षण ये भी है, जिसमें लगा ना खाया पिया नहीं पचता, तो हाँ। आप खा पी रहे हो सब यहाँ पर, हाँ, कि आगम का पी रहे हो। खाना पीने का मतलब आगम का सेवन तो हो रहा है, हाँ हाँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं जान पा रहा आगम का। हाँ, भगवान पर विश्वास तो है कि नहीं? भगवान की बात पर विश्वास है। हाँ, ठीक है भैया, अब समझना है। हवाई तो समझ खाना में, पीना तो हो रहा है, लेकिन अब खाना पीना तो हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन स्वाध्याय हो रहा है तो वो अपने लिए होना चाहिए पहले, हाँ, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए होना कि चाहिए। पहले दूसरे के लिए होना चाहिए। नहीं, मैं मेरे को तो समझ भैया ये भी हो सकता है, जैसे पच नहीं रहा, अब जब खा लिया पी लिया, अब भगवान की आगम वाणी तो पढ़ ली, अब लेकिन आगम जो है वो दो नयों में आता है, अब नयों में वो नयों को नया का जानकार नहीं है, और राग भाव फिर भी वो मतलब उसको पच नहीं रहा। भगवान कह रहे हैं राग जो है वो पौद्गलिक है, पुद्गल कर्म का भाव है, लेकिन वो उसको फिर भी वो जीव में घटा रहा है, तो ये भी इसको कहाँ पच रहा है खाना उसको भगवान की वाणी। तो फिर तो वो आता तो श्रद्धा नहीं हो रहा है, फिर तो वो तो अभव्य ही हो रहा है फिर। मतलब जैसे पढ़ रहा है आगे, जैसे अब द्रव्यलिंगी है, मुनिराज है भैया, सारी बातें सही सही बोलते हैं, भगवान की समझा सब दूसरे वाला, तो ये फिर दूर भव्य में आता है, ये आता नहीं, है ये।
हाँ उन वे तो अलग जीव हैं, उन्हें उन्हें इसमें नहीं रखो। अच्छा, ना अभव्य ना दूर भव्य में नहीं कहे जाएंगे वो कोई वो भी। तो अलग जीव है, वो तो कभी भी सुलट सकता है। अच्छा, भाई साहब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जानकारी तो कर ली है, शास्त्र की भी कर ली, आगम की भी कर ली, हाँ। लेकिन उसका प्रयोग अपने खुद के इसके लिए नहीं कर रहा। तो वही तो हम कह रहे हैं, खाया पिया नहीं पच रहा है। हाँ नहीं भाई, आप समझ में हाँ। आ गया, वो अजीर्ण के उदाहरण से ही समझ में आ गया। हाँ पहले अजीब के उदाहरण उदाहरण से समझो, खाया पिया हाँ, पच नहीं। हाँ, अब समझ में आ गया। आपने स्वाध्याय तो किया 2 घंटे कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका हाँ, मतलब खाया पिया तो है ही। जो और खाया आपको पी तो है। लिया आपने, लेकिन हाँ। उसमें होना चाहिए था शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ हाँ तो पच जाता आपको। हाँ जी। भैया परमात्मा का ही जब आप पढ़ा रहे थे तो इसमें गाथा आई थी कि संबोधन ऐसा कि खुद को समझ में आए, इसलिए और पढ़ाते में संबोधन ऐसा दिया कि सामने वाले की समझ में आए। बस अब हम सारे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, सामने वाला समझ जाए। हाँ जी, और खुद के समझ में हमारे आने लगा। संबोधन ऐसा था कि मेरे को समझ में आए। हाँ समझ संबोधन था हमारे लिए, हमने पूरी ताकत लगा दी सामने वाले को समझाने में। तो इसका मतलब खाया पिया तुम्हें पचा कहाँ? क्या हाँ, उस खाने पीने से फायदा तुम्हें होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तो स्वाध्याय किन के लिए होता है? दूसरे के लिए कि अपने लिए? अपने लिए। सबसे पहले किन के लिए? अपने लिए। अपने लिए। फिर अगर दूसरे का उसमें शामिल हो जाए तो हो जाए। हाँ हाँ, पहले अपने आप लेकिन को समझो। हाँ लेकिन अपने लिए तो होनी चाहिए। हाँ जी। तो वही तो चक्कर है, यही लिखा है हम्म। शास्त्र आदि द्वारा जीवादि के पदार्थ तो जान लिए कि नहीं? हाँ उन सबको दूसरों को उपदेश देने में संतुष्ट हो रहे हैं। हाँ, उसको वो बढ़ाने में लगे हैं। हाँ, डॉक्टर से दवाई तो ले ली है, लेकिन खुद के लिए नहीं खाई, सबको दवाई बता रहे हैं। और सबको दवाई बता रहे, देखो ऐसा जी दवाई है, देखो जी कितनी अच्छी दवाई है हाँ, कि नहीं? ये दवाई लो, इससे ठीक हो जाएगा, और अपने आप ठीक हुए, अपने आप को बीमारी ठीक नहीं करी अपनी। दवाई तो खुद का ले अजीर्ण वैसे की वैसा बना अपने रहा, आप नहीं ली। हाँ, हैं? खुद का अजीर्ण वैसे की वैसा बना रह रहा है। वो तो बना ही रहेगा। जैसा आज हम बहुत ऊंचे डॉक्टर पे गए थे, वो अमेरिका से डॉक्टर आया, वहां से ले आए हैं दवाई कि नहीं, उससे लाखों का मरीज ठीक हो गए कि नहीं। देखो वो ये दवाई है, ये खुद नहीं खा रहे हैं कि नहीं। जी भाई। तो यहाँ पे जीवादि द्रव्यों के स्वरूप भगवान से तो जान लिए, उपदेश से तो जान लिए कि नहीं, हाँ लेकिन दूसरों को पढ़ाने में संतुष्ट हो रहे हैं। जी। यानी पढ़ना और पढ़ाना। हाँ क्या? हाँ, पढ़ना और पढ़ाना। हाँ पढ़ना और पढ़ाना, हम्म ठीक है ना? इससे ही अपना कार्य सिद्ध हुआ मान रहे हैं। हाँ, इसी से सोच रहे, इसी से काम बन जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, बहुत इसी से हमारा होगा। कल्याण हो जाएगा हाँ कि नहीं? हाँ। बोले ये नहीं चलेगा, अपने परिणाम ठीक नहीं करता। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पढ़ के परिणाम अब किनके देखने चाहिए? अपने अपने उन्हें ठीक करना चाहिए। अगर मिथ्या भाव आ रहा है तो वेद ज्ञान से उसे दूर करना चाहिए जी। कि नहीं? अपना मिथ्या भाव दूर करने का उपाय नहीं करता। हाँ शरीर और जीव की भिन्नता इस प्रकार बतलाता है जैसे किसी दूसरे की बात चल रही हो। हाँ क्या? हाँ, शरीर की और जीव की भिन्नता इस प्रकार बताते हैं जैसे किसी और जीव की बात चल रही हो, अपनी तो देख ही नहीं रहा कि मैं भी जीव हूँ। अपने तो देख ही नहीं रहे, हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ इन शरीर आदि से मैं भिन्न द्रव्य हूँ, मेरा चेतन लक्षण है हाँ कि नहीं? हाँ मैं स्वयं ज्ञानवान हूँ, हाँ मेरा ज्ञान सुपर प्रकाशक है हाँ कि नहीं? हाँ, मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह जो क्रोध भाव है कि नहीं, यह मेरे ज्ञान से अलग है, हाँ, ये ऐसा नहीं लगता। जी। क्या? हाँ, ऐसा नहीं जानता कि जितने भाव उदय के भाव आ रहे हैं कर्म के उदय के, तो ये मुझसे, मैं इससे अलग हूँ, ऐसा नहीं देखता। हाँ
मेरे मन में जो क्रोध क्रोध भाव उत्पन्न हुआ है, हाँ। यह मेरे ज्ञान से अलग है हाँ क्या? जी, ऐसा शुद्ध भाव प्रकट नहीं करता। हाँ ऐसा शुद्ध इसका भाव। मतलब क्या हुआ? खाया पिया नहीं पच रहा है। हाँ जी बिल्कुल। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, नहीं पच रहा है खाया पिया। अगर हवाई समझ में? आया भैया, मतलब उपदेश तो सही ले रहा है, हाँ हाँ जी। लेकिन किन के लिए? औरों को पढ़ाने के लिए, औरों को बताने के लिए। औरों को बताओ, औरों को बताओ। जी। अपने आप नहीं समझा। हाँ, हम्म, अब ये निशानी है दूर भव्य की। है? ये निशानी दूर भव्य की। हाँ, हाँ तो जब तक उस सब बात को अपने ऊपर नहीं ले आओगे कि नहीं, हम्म, तो दूर दूर भव्य रहोगे। हाँ जी जी जी। जिस टाइम मैं कौन हूँ ये पता चल गया, फिर तो भव्य की श्रेणी में आ गया। आ जाओगे कि नहीं? हाँ जी। वो तो उनके वो तो लिखा ही है कि जो जो द्रवलिंगी साधु है उनके एक सूक्ष्म इच्छाद होता है जिसका हाँ ज्ञान जी। किसी को है। क्या? हाँ हाँ, केवली को है। और हाँ। कब वो सुलट जाए उनका पता ही हाँ, कब वो पलट के भव हो जाए कभी पता, मतलब कोई उसका वो नहीं है। वो तो उदाहरण के लिए बताया था कि हाँ, अक्षर में ही ना रह जाओ। हाँ जी नहीं, जी ठीक है। हाँ जी हाँ। भैया। हमारी समझ में पढ़िए, अब हाँ भैया, जिसको है पढ़िए। जिसको अजीर्ण का विकार है अर्थात खाया पिया नहीं पचता, उसकी जिस प्रकार अन्न में रुचि नहीं होती, उसी प्रकार जो दूर भव्य है उसकी भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में प्रतीति नहीं हो सकती। प्रतीति नहीं, प्रीति। हाँ, प्रीति नहीं हो सकती। हाँ, तो उसकी प्रीति कहाँ है? हाँ, उसकी प्रीति तो दूसरों को पढ़ाने में है। हाँ, पढ़ाने में। जी। उस बात को अपने ऊपर विज्ञान करके अपने को शरीर से भिन्न जानने में नहीं। हाँ, अपने ऊपर वो लागू नहीं हो रही, बस पढ़ने पढ़ाने में है। क्या? जी भैया, ठीक है। हाँ। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।